एक कवि के प्रश्न के संबंध में जो कुछ कहा, उससे मेरे मन में भी चिंता पैदा होनी शुरू हुई है। मैं हास्य कवि हूं। इस संबंध में आपका क्या कहना? कृष्णराज, हंसना हंसाना अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छी, तंदुरुस्ती के लिए अच्छी। हंसना हंसाना शुद्ध व्यायाम, प्राणायाम। हंसो हंसाओ, कुछ हर्ज नहीं। लेकिन इतना स्मरण रखो कि हंसने की भी दो विधाएं। एक तो आदमी इसलिए हंसता है कि अपने रोने को छिपा दे, वह गलत विधा है, वह गलत आयाम। और यह आदमी इसलिए हंसता है कि उसके भीतर हंसी के फव्वारे फूट रहे, उसके भीतर आनंद जगा है, वह आनंद को बांट रहा है। तब हंसी में अध्यात्म है, तब हंसी में मुक्ति है, तब हंसी मोक्षदायी है। दुख को भुलाने के लिए लोग हंस लेते, तो हंसना फिर एक नींद की दवा है, दुख को कम कर लेने का एक उपाय है। थोड़े हंस लिए, अपने को भुलावा दे लिया, अपने को छलावा दे लिया। इसलिए हास्य कवियों की बाढ़ आ गई, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी बहाने, किसी भी निमित्त हंस लें। चलो थोड़ी देर को तो भूल जाएंगे जीवन की समस्याएं, जीवन की उलझनें, जीवन का विषाद, जीवन का संताप। थोड़ी देर तक तो कम से कम स्मरण न रहेगा। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि मैं हंसता हूं इसलिए ताकि रोने ना लगूं। तुम्हारी हास्य की कविताएं तुम्हारे आंसुओं को छिपाने का ढंग तो नहीं कृष्णराज। अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगा रोना बेहतर, क्योंकि आंसू प्रमाणिक होंगे, सच्चे होंगे और हल्का करेंगे और आंखों की धूल बहा ले जाएंगे। झूठी हंसी सच्चे रोने से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती। झूठ कभी भी मूल्यवान नहीं होता, सच्चा रोना भी मूल्यवान है, झूठा हंसना भी आखिर झूठ ही है। मुखौटा मत लगाओ। हां, अगर तुम्हारे भीतर रस बहा हो, गीत उठे हों, तुम्हारे भीतर जीवन का उत्सव प्रकट हुआ हो, तुम्हें जीवन का रास अनुभव हो रहा हो, फिर हंसो, फिर बांसुरी बजाओ, फिर तुम जो करोगे वही काव्य होगा। तुम्हारे जीवन के ढंग में, तुम्हारे उठने बैठने में फूल झड़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी हास्य की कविताएं लिखते। कल ही नौकरी के लिए एक दफ्तर में हाजिर हुए थे। लौटकर मुझे कहने लगे, कल जब था मेरा इंटरव्यू, प्रश्न हुआ भूगोल पढ़ा है? मैंने कहा जी खूब पढ़ा है। अच्छा तो बतलाओ भाई, वर्षा जहां अधिक होती वहां अधिक क्या पाया जाता? उत्तर था बरसाती छाता। प्रश्न दूसरा, तुमने तो साहित्य पढ़ा है? जी हां बिल्कुल। तो बतलाओ वाद कौन कौन से प्रिय हैं तुमको और कि रस कितने होते हैं? उत्तर था सर्वाद सिर्फ 2 प्रिय हैं मुझको,
उखाड़वाद और पछाड़वाद। और जहां तक प्रश्न रसों का पूछ रहे साहित्य क्षेत्र में, वह तो केवल एक बचा है, गन्ने का रस। शेष सभी दुनिया या मुझको श्रीमन नीरस ही लगती। प्रश्न तीसरा, क्या कुछ जनरल नॉलेज भी है? जी हां, जी हां। तो बोलो, इस वर्ष पद्मश्री किसे मिली? उत्तर था, सर केवल मुझको। तुमको? जी हां, इसी वर्ष श्रीमान विवाह हुआ है मेरा। पत्नी जी जो मुझे मिली है, नाम उन्हीं का पद्मश्री है। अफसर गुस्से से झल्लाए और प्रश्न अंतिम कर डाला, क्वालिफिकेशन। उत्तर में तब कार्ड दे दिया, लिखा हुआ था लॉर्ड गिरगिटानंद, MA BF ICS। अफसर बोले, यह डिग्री कुछ समझ ना आती। बोलो, इसका मतलब क्या है? बड़ी नम्रता से उत्तर था, सर पहले हम लैंडलॉर्ड थे, पर कानून बना है जब से सत्यानाशी, लैंडलॉर्ड की लैंड हो गई सब सरकारी, तब से बस लॉर्ड ही रह गए। MA BF का मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। ICS का अर्थ यही है, आइसक्रीम सेलर सर। अफसर गरजे, बड़े गधे हो। मैंने कहा, नहीं नहीं श्रीमान, आप तो माई बाप हैं, मैं छोटा हूं, बड़े आप। कृष्णराज करो जी खोल के, हास्यरस की कविताएं करनी, हास्यरस की कविताएं करो, हंसो हंसाओ। इतना ही ख्याल रखना कि लोग इस तरह के कवियों से बहुत ऊब गए, बहुत घबरा गए। जिस गांव में कवि सम्मेलन होता है, उस गांव में सभी सड़े केले, सड़े अंडे एकदम बिक जाते, टमाटर चले लोग सब। अब तो हास्यरस के कवि भी होशियार हो गए, वो पहले से जाके सब खरीद लेते, सड़े अंडे, सड़े केले, सड़े टमाटर एकदम खरीद लेते पूरे गांव। नहीं तो जनता फेंकती है ये चीज। और एक हास्यरस का कभी पकड़ ले माइक तो छोड़ता ही नहीं। जनता हूट करे, पैर पटके, शोरगुल मचाए, कोई फिक्र नहीं, लोग जमे ही रहते, लोग सुना के ही रहेंगे, कोई सुनने वाला हो या ना हो, लोग सुनने वालों की तलाश में घूमते हैं, कहीं भी कोई मिल जाए। ऐसे हास्य कभी ना होना। लोग वैसे परेशान होने और परेशान न करना। एक गांव में कवि सम्मेलन हुआ, सारे लोग उठ के चले गए, मगर पहले ही कवि जो जमा था सो जमा ही रहा। 3 आदमी और बैठे थे। उस कवि ने जब अपनी कविताएं समाप्त की, उन 3 से पूछा कि आप लोग बड़े काव्य मर्मज्ञ मालूम होते। उन्होंने कहा, काव्य मर्मज्ञ, हमको भी कविताएं सुनानी, अब तुम बैठो। अभी तक तुमने हमें मारा, अब हम तुम्हें मारते। छठी का दूध याद दिला देंगे, ये रात है और हम हैं और तुम। हमसे ज्यादा काव्य मर्मज्ञ तो वो आदमी है जो वहां दरवाजे पे बैठा हुआ है। एक आदमी दरवाजे पे बैठा हुआ था, बड़ा सिर हिला रहा था। उसने कहा कि नहीं, क्षमा करिए, मैं तो नींद में सिर झपका रहा हूं और मैं काव्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो यहां बैठा हूं कि कब कभी सम्मेलन खत्म हो तो मैं दरवाजा बंद करूं, घर जाऊं। मैं यहां का नौकर हूं, ये हाल का दरवाजा बंद करना है
और अगर आप लोग रात भर यहीं टिकने को हो तो मैं ये चाबी आपके पास छोड़े जाता हूं, सुबह दरवाजा बंद करके चाबी मेरे घर देते हुए निकल जाना। आनंद जगे तुम्हारे भीतर तो ठीक है, नहीं तो क्या। मैंने सुना है एक हास्य कवि मर गया, उसके एक मित्र चंदा मांगने गए। जो उन्हें अनुभव हुआ उन्होंने कविता में लिखा एक हास्य कवि मर गया, मैं उसके लिए चंदा करने गया, लोग बोले अजीब मस्खरा था, जब कफन के लिए पैसे नहीं थे तो क्यों मरा था। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो? वो बोले और उसने हमारे साथ क्या क्या किया था, वो भी तो हमें बेवकूफ बनाता था, 1.5 घंटे कविता सुनाता था, उसका गद्य तो अच्छा था पर कविता के मामले में वो बच्चा था। अब आप भी तो हास रस के हैं, आप कल मरने का वादा करें, आज चंदा हाजिर है, बाद में भी मरें तो बंदा हाजिर है। मैंने कहा भूल गया वो दिन जब आप चमचमाती कारों में आते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कुर्सियों पर सज जाते थे और वो फटेहाल आदमी अपनी उल जलूल हरकतों से आपको हंसाता था, आपको मनोरंजन देने के लिए खुद हास्यास्पद बन जाता था। आज जब वह चला गया है तो आप आंखें चुरा रहे, 5 रुपए तक देने में कतरा रहे। एक लाला बोले क्या बताएं, जब देखो कोई ना कोई कलाकार मरता ही रहता है। आप यहां के सारे कवियों की लिस्ट लाइए और नाम सहित उनकी संख्या बताइए। मैंने कहा 10, वो बोले बस ये 100 का नोट ले जाइए और एक साथ सबको निपटाइए और आइंदा मत आइए। लोग थक गए। कृष्णराज ऐसी कविता मत करना। मेरे दृष्टि में एक तो काव्य होता है जो तुम्हारे भीतर ऐसे उठता है जैसे फूलों से गंध उठती, और एक काव्य होता है तुम खींच तान के जबरदस्ती बिठा बिठू के तैयार कर लेते हो। क्योंकि लोगों से कुछ और ना बने तो इतना तो बन ही जाता है। तो बंदी बिठा लेने में तो कोई अड़चन नहीं है, और कुछ उल जलूल बातें कह के लोगों को थोड़ी देर हंसा भी लिया तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। ध्यान रहे, मनुष्य जितना दुखी होता जाता है उतना ही मनोरंजन के ज्यादा साधनों की उसे जरूरत होती। कारण सिर्फ इतना है कि दुखी आदमी अपने भुलाने के लिए कुछ उपाय खोजता है। हमें चाहिए कि लोग सुखी हों, और सुख में अगर उत्सव मनाएं, गीत गाएं, नाचें, काव्य का रस लें, संगीत का रस लें तो और बात है। लेकिन लोग दुखी हों और सिर्फ मलहम पट्टी की तरह मनोरंजन का उपयोग करें तो घातक है, उचित नहीं है। अफीम का नशा है। लोगों को अफीम का नशा मत दो, लोगों को जागरण दो, सुलाओ मत। और हमारी साधारणतः सारी कविताएं सिवाय लोरियों के और कुछ भी नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोरियां सुना देते हैं और सुला देते हैं, ऐसे बड़े बड़े बच्चों को कविताएं सुनाई जा रही हैं, कहानियां सुनाई जा रही हैं, पुराण सुनाए जा रहे हैं, शास्त्र सुनाए जा रहे हैं, सब लोरियां हैं कि किसी तरह सोए रहो। और तुम भी लोरियों की तलाश में हो, तुम भी सांत्वना चाहते हो, सत्य नहीं चाहते। मुश्किल से कभी कोई आदमी मिलता है जो सत्य का खोजी। लोग सांत्वना खोज रहे हैं, लोग चाहते हैं किसी तरह राहत मिल जाए, किसी भी तरह हो जीवन में
थोड़ी देर के लिए समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, मगर समस्याएं अपनी जगह खड़ी रहेंगी। ऐसे समस्याएं छूट नहीं सकती। समस्याएं तो मिटती हैं समाधि से। उन्हें मिटाने का और न कभी कोई उपाय था, न आज है, न कभी आगे होगा। तुम मन से छूटो तो तुम दुख से छूटो, तुम मन से छूटो तो तुम समस्याओं से छूटो। और मैं मन से छूटने की कला ही सिखा रहा हूं। सन्यास का मेरा अर्थ इतना ही है, केवल मन से छूटो, अमनी अवस्था को अनुभव करो, साक्षी बनो इस मन के, जहां दुख है, जहां सुख है, जहां हंसी भी है और आंसू भी हैं, जहां सब तरह के द्वंद्व हैं। इन दोनों के साक्षी बनो। हंसी आए तो उसे भी जाग कर देखना, रोना आए तो उसे भी जाग कर देखना, और इतना स्मरण रखना निरंतर कि मैं तो वह हूं जो जागा हुआ देख रहा है। न आंसू हूं न मुस्कुराहट हूं, दोनों का साक्षी हूं। इस साक्षी भाव में तुम ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। इस साक्षी भाव में तुम रम जाओ तो तुम्हारे जीवन में महारास है, तो तुम्हारे जीवन में फिर दिवाली ही दिवाली है, फाग ही फाग है। फिर तुम्हारा जीवन सावन का महीना है। फिर डालो झूले, फिर गाओ गीत, फिर तुम्हारे गीतों का रंग और ढंग और प्रसाद और सौंदर्य और। मगर उसके पहले क्या गीत गाओगे? गीत गाने वाली भूमिका कहां है? नाचने वाले पैर कहां है? हृदय कहां है? आत्मा कहां है? ऐसे ऊपर से लीपापोती करते रहोगे कृष्णराज, उससे कुछ लाभ होने का नहीं।